इस खिलाड़ी ने जब बॉक्सिंग को चुना तो उनका उद्देश्य इसकी मदद से सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाना था, लेकिन ये खेल मानो उनके जीवन का ही उद्देश्य बन गया और उन्होंने भारत को दिलाया ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में भारत का पहला मेडल। ये कहानी है विजेंदर सिंह की, वो विजेंदर सिंह जिन्होंने भारतीय मुक्केबाजी के पटकथा को हमेशा के लिए बदल दिया। 2004 में 18 वर्षीय विजेंदर ने एथेंस ओलंपिक्स में भाग लिया। लाइट वेट श्रेणी में शुरुआती दौर में ही वो बाहर हो गए, लेकिन पदक समारोह के दौरान खासकर ब्रिटेन के आमिर खान का रजत पदक देखकर उनमें एक चिंगारी सी चल उठी, जीतने की चिंगारी। घर वापस आकर विजेंदर को एक नया उद्देश्य मिला। 2006 के एशियाई खेल, 2006 के राष्ट्रमंडल खेल और 2007 के एशियाई चैंपियनशिप्स में पदक जीतना उनके लिए ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने की यात्रा जैसा था। इसके लिए उन्होंने जर्मनी में यूरोप के बॉक्सर्स के साथ प्रशिक्षण लिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक मिडिल वेट कैटेगरी में विजेंदर ने अपने मुक्कों से लोगों को प्रभावित करने और जीतने की ठान ली थी। विजेंदर की यात्रा गाम्बिया के बॉक्सर पर जीत के साथ शुरू हुई। उसके बाद थाईलैंड के खिलाड़ी के खिलाफ बड़ा कठिन मुकाबला था। विजेंदर 13 दिन से जीत तो गए, लेकिन इस मुकाबले में उन्हें काफी चोट पहुंची। ठीक होने के लिए 3 दिन का समय था। विजेंदर ने समय नहीं गवाया, खुद को स्वस्थ रखने पर ध्यान केंद्रित तो किया, साथ ही उन्हें अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना था। आखिर पदक जो भारत के लिए लाना था। इक्वेडर के कार्लोस गंगोरा के खिलाफ विजेंदर के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उनकी कड़ी परीक्षा ली। उन्होंने बाएं हाथ के जैब और महत्वपूर्ण अपरकट, साथ ही अपने बचने की रणनीति और बेहतरीन फुटवर्क के अंकों के आधार पर जीतकर भारत के लिए मुक्केबाजी में पहला पदक सुनिश्चित किया। हालांकि 22 अगस्त 2008 को विजेंदर सेमीफाइनल्स में पराजित तो हुए, लेकिन उन्होंने बड़े गर्व से कांस्य पदक को साझा किया। 2009 में विजेंदर को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक मिडिल वेट सूची में विश्व में प्रथम बॉक्सर के रूप में नामित किया। इसी साल उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। विजेंदर सिंह की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने राजनीति और अभिनय के क्षेत्रों में भी कदम रखा और अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की।